पहला टास्क डबल मास्क। जी हाँ, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और इस चैलेंजिंग वक्त के लिए ये सबसे जरूरी और सबसे असरदार मंत्र है जिसे हम सबको फॉलो करना है। देखिए, हमारा ये स्टूडियो जो है ना, ये सैनिटाइज्ड है और बबल की तरह है, इसलिए हमने ये मास्क यहाँ पर मैं उतार रहा हूँ। और वो भी एक मास्क नहीं है, ये आप देख सकते हैं 2 मास्क है जो हम इस वक्त यहाँ खुद लगाते हैं। जैसे ही मैं ये बुलेटिन खत्म करूंगा और फिर यहां से जब बाहर जाऊंगा तो ये डबल मास्क फिर से लगाऊंगा और लगाए रखूंगा। तो आप भी याद रखिए, पहला टास्क डबल मास्क और उसके बाद फिर कुछ काम। आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, काशी को बचाने की मेगा मुहिम। तो पीएम मोदी के कड़े निर्देश पर वाराणसी में एक्शन शुरू हो गया है। वाराणसी में ऑक्सीजन बेड की संख्या 2.5 गुना बढ़ा दी गई है। 600 ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम किया गया है। 24 घंटे काम कर रहा है काशी का कोविड रिस्पांस सेंटर। तो कल हमने आपको दिखाया था, लगातार 2 दिन से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वाराणसी में भी ऑक्सीजन की किल्लत है, कैसे वहां पर अस्पतालों में ऑक्सीजन कम है, जिसके बाद अब वहां पर पीएम मोदी ने कड़े निर्देश दिए, जिसके बाद अब वहां पर काम शुरू हो गया है। बेड की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है। बनारस प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। सड़कों पर लोग नियम कायदे के साथ निकल रहे हैं। यानी इधर बनारस में कोविड के खिलाफ आर पार की लड़ाई की पूरी तैयारी कर ली गई है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने को लेकर युद्ध स्तर पर काम जारी है। ऑक्सीजन वाले बेडों की संख्या बनारस में पीएम मोदी की पहल के बाद, उनके निर्देश के बाद 2.5 गुना कर दी गई है। 275 जो थे ऑक्सीजन वाले बेड, वो अब 650 हो चुके हैं। ये बनारस में इस तरह के इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। और जो ऑक्सीजन वाले सिलेंडर हैं उनको भी, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उनको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। 200 सिलेंडर, जानकारी इस बात की है कि स्थानीय उद्योगों से, और 400 सिलेंडर ऐसे हैं जो कि वो दूसरे राज्यों से यहाँ मंगाए गए हैं। अरविंद कुमार शर्मा जो प्रधानमंत्री मोदी की टीम में रहे, उनके विश्वसनीय सहयोगी रहे, इस समय एमएलसी हैं, पूर्व आईएएस, उनकी अगुवाई में ये पूरा का पूरा ये कमांड कंट्रोल सेंटर काम कर रहा है। और उनकी ओर से पूरे निर्देश दिए जा रहे हैं कि बनारस में कोविड के हालात जल्द से जल्द सुधरें और लोगों को सुविधाएं मिलें। जिन अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई उनमें केसर भाभा अस्पताल 100 बेड, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर 94 बेड, डीएलडब्ल्यू अस्पताल 60 बेड, ईएसआईसी अस्पताल 40 बेड, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल 106 बेड, इन्फिनिटी अस्पताल 50 बेड, हेरिटेज अस्पताल 100 बेड, गैर सरकारी अस्पताल में 100 बेड शामिल हैं। बनारस में पीएम मोदी के निर्देशों के तहत कोविड मैनेजमेंट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बीएचयू का ट्रामा सेंटर है। यहाँ पर 94 नए बेड ऑक्सीजन की सुविधा वाले यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। ट्रामा सेंटर में देखिए, यहाँ लिखा है ट्रामा सेंटर और सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय। सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में ऑलरेडी इंतजाम है, लेकिन ट्रामा सेंटर में भी 94 नए बेड यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। टोटल 2.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। अब तक 275 से 650 ऑक्सीजन वाले बेड हो चुके हैं। और ये जो आपको अभी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, इस तस्वीर के साथ में कई सारे फैक्ट भी हैं, जैसे कि कैंसर भाभा अस्पताल हो गया, डीएलडब्ल्यू हॉस्पिटल हो गया, ईएसआई हॉस्पिटल हो गया, दीनदयाल, इन्फिनिटी और हेरिटेज हॉस्पिटल, इन सब में बेड बढ़ाए गए हैं। और जो अन्य गैर सरकारी अस्पताल में हैं उनको मिला करके उनमें भी 100 बेड बढ़ाए गए हैं। इधर बनारस में व्यवस्था की कमान प्रधानमंत्री मोदी के विश्वसनीय ब्यूरोक्रेट अरविंद कुमार शर्मा ने संभाल रखी है, जिन्होंने अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग की। देखिए, आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जो आप शायद समझ नहीं पा रहे। इतना महत्वपूर्ण है कि सब कुछ एक तरफ और आपका व्यवहार और आपका रिस्पॉन्स होता है। अगर आपने अच्छा 10 दिन 15 दिन हैंडल कर लिया, आपकी इतनी और सरकार की इतनी वाह हो जाएगी कि और लोगों में इतनी तसल्ली हो जाएगी कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो करना ये है, जैसा डीएम साहब ने कहा, कम से कम मैं चाहूँगा कि कम से कम 20 लाइनें, 20 व्यक्ति एक साथ बात कर सकें, 20 व्यक्ति हो सकें। इतनी व्यवस्था यहाँ कल से हो जाए। अरविंद कुमार ने लोगों को समझाया कि लोगों की बातें सुनने से ही समस्या का समाधान संभव है। ग्रुप मैनेजमेंट के आधार पर शिफ्ट वाइज दिन रात काम चल रहा है। इधर ट्रॉमा सेंटर में HFNC मशीन भी लगाई गई है। खबर है, बनारस के लिए 34 नए HFNC वेंटिलेटर मंगाए गए हैं।
इनके साथ ही कैंसर हॉस्पिटल लहरतारा में कई और अत्याधुनिक मशीनें इंस्टॉल की गई हैं। बनारस में वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने पर भी तेजी से काम हो रहा है। HFNC वेंटिलेटर जो अभी तक 54 थे, उनमें 35 और भी इजाफा किया गया है संख्या में, और ये भारत सरकार और CSR के तहत मंगाए गए हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो गंभीर मरीज हों उनको वेंटिलेटर का संकट ना होने पाए, और ये जो कोविड मैनेजमेंट यहाँ पर कोविड कंट्रोल रूम है वो लगातार इस काम में जुटा हुआ है। बनारस में कोविड की जो भयावहता है उसको कंट्रोल में करने के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और साथ में बेड और लोगों को जागरूकता हर स्तर पर काम जारी है। आप स्वस्थ रहें, बीमारी घर न ले जाएं। अरविंद कुमार की इस मीटिंग का नतीजा धरातल पर दिखने लगा है। बनारस में काशी कोविड रिस्पांस सेंटर 24/7 काम कर रहा है। नगर निगम का प्रवर्तन दस्ता भी चौकस है और लगातार कोरोना के खिलाफ जंग में लोगों से साथ देने की अपील कर रहा है। जरूरतमंद लोग 1077 और 1800-180-5567 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करने के बाद नगर निगम का प्रवर्तन दल जो नहीं मास्क का इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ पर लगातार चेतावनी दी जा रही है। और हम आपको दिखाते हैं, ये काशी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और यहाँ भी खासे इंतज़ाम किए गए हैं। बनारस में ये जो सेंटर है इसी सेंटर से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, और यहाँ पर जो सुविधा है बताई गई है उसके मुताबिक 19 से 20 लोग एक साथ यहाँ पर बात कर सकते हैं, अपनी समस्याएं यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए, अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त वाराणसी से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं सीधे। अभिषेक, तो वाराणसी में ये कहें कि प्रशासन ने कमर कस ली है, गलत तो नहीं होगा ये कहना? बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने कमर कस ली है और सीधा PMO इसको मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि कई सारी अव्यवस्थाओं की बात सामने आई थी। उसके बाद PMO ने सीधा इंटरवीन किया है। जो AK शर्मा हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के विश्वस्त सहयोगी, वो गुजरात के दिनों से रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस समय की बात है। फिर वो PMO में भी रहे। इस समय MLC उन्होंने पूरी यहाँ की कमान संभाल रखी है। ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई गई है, वेंटिलेटर वाले बेड की संख्या भी बढ़ाई गई है, और सबसे बड़ी बात है जो कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर है वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो भी वहाँ पर आए सीधे उसको वहाँ से हॉस्पिटल की जानकारी मिल जाए। और एक बात और है, जानकारी कोशिश की बात की भी की जा रही कि जो सीरियस पेशेंट हैं उनके लिए किसी तरह की औपचारिकता ना हो कि उनको रिकमेंडेशन लेटर, रेफर लेटर की ज़रूरत हो, उनको सीधे भर्ती दिया जाए। इस बात पे भी कोशिश की जा रही है। गौरव, ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। एक और बड़ी खबर है वो बताऊं, फिर आपके पास आता हूं। अभिषेक, PM के विश्वसनीय अफसर रहे अरविंद शर्मा ने कमान संभाल ली है। काशी में कोविड मैनेजमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं अरविंद शर्मा। कंट्रोल रूम के अफसरों से भी बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था कैसे वो वहां अफसरों को बताते हुए कि कैसे रणनीतियां बना सकते हैं, कैसे उनका मनोबल बढ़ाते हुए, ये भी आपको दिख रहा था। और आइए हम आपको वाराणसी के बारे में और जानकारी देते हैं कि काशी में ऑक्सीजन की जो भारी मांग है उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है, और काशी को बचाने की मेगा मुहिम क्या है सरकार की, प्रशासन की, ये आप समझिए। उसके बाद फिर से अभिषेक के पास चलेंगे और जानकारी उनसे लेंगे। देखिए, काशी को बचाने की मेगा मुहिम जो इस वक्त वहां दिखाई दे रही है वो ये है कि भाभा अस्पताल में नई सुविधा के 100 बेड बढ़ाए गए हैं। बेड की कमी सबसे बड़ी समस्या है, ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी समस्या है। BHU ट्रॉमा सेंटर में नई सुविधा के 94 नए बेड वहां जोड़े गए हैं ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो और उनको बेड मिल सके। दीनदयाल अस्पताल में 106 बेड बढ़ाए गए हैं और ये भी मरीजों को बेड की सुविधा देगा। इसके अलावा हेरिटेज अस्पताल में 100 नए बेड लगाए गए हैं। तो हर अस्पताल में लगभग 100 बेड बढ़ाया जा रहा है ताकि काशी के लगभग लोगों को जो जरूरत हो तो उनकी जरूरत पूरी हो सके बेड की। ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या 350 से बढ़कर 650 हो गई है, यानी करीब 1.5 गुना के आसपास उसमें बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लगातार और भी जो दूसरी चीजें हैं वो सब वहां पर जमीन पर दिखना शुरू हुआ है, लेकिन अभी ये भी नहीं कह सकते आप अभिषेक, क्या ये कहते हैं कि ये पर्याप्त है या ये कहें कि अभी ये शुरुआत है, भी बहुत कुछ करना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव, ये अभी बहुत कुछ करना है। अभी ये बड़ा चैलेंज है। ये अहम बात ये है कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के जो कोशिश किए जा रहे हैं
वो भी सामने आने चाहिए, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये संकट बड़ा है, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो इसलिए अभी संकट बड़ा है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें कोई संतुष्ट होने जैसी बात नहीं है, लेकिन ये सारी कवायद, ये सारी कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से, पीएमओ के सीधे कोऑर्डिनेशन और गाइडेंस के तहत। वो उसकी ये पूरी जानकारी, उसका ब्यौरा है ये। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।